ठीक है। अब एडवांस एसईओ क्या होता है, उसमें जाने से पहले, एडवांस एसईओ में जाने से पहले सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, जो कि एसईओ जो एक है मार्केटिंग का ही पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का एक बेसिक स्टार्टर है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको जाना है तो एसईओ की नॉलेज होना ज़रूरी है। सबका बेस यही है, डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट बेस क्या है, एसईओ है। ठीक है, तो एसईओ में जाने से पहले सबसे पहले तो हम मार्केटिंग डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर आपको किसी की भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, सपोज़ तुम्हारी एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और तुम्हें उसको मार्केट करना है, एक शू तुम बनाते हो उसको मार्केट करना है, तो जाहिर सी बात है कि तुमको जो है तुम लोगों को एक शू की पहले डिटेल लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट है क्या तुम्हारे पास में, जो प्रोडक्ट है जिसको तुम्हें मार्केट करना है वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है। तो डिमांड को कैसे पता करेंगे, पहले हम सर्च करेंगे क्या वो प्रोडक्ट लोग पसंद करेंगे और इसकी डिमांड क्या है, किस तरीके से हम इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में, किस सिटीज़ में ज़्यादा डिमांड होगी। जाहिर से एक शू है, उस शू को हम विलेज विलेज जाके पहले नहीं बेचेंगे, पहले हम टारगेटेड एरियाज़, ऐसे टारगेटेड सिटीज़ चुनेंगे जहां उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम पूरी शू के ऊपर पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जब तक हम अपने प्रोडक्ट को नहीं पता करेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर हमें एग्जाम्पल तौर पे यही अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में आ जाते हैं तो हमको अपना प्रोडक्ट नहीं पता है, हमें अपनी वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कितने तरीके की होती है जिसको हमें प्रमोट करना है। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में कुछ भी सर्विसेज, कुछ भी बिजनेस हो सकता है। सपोज एक क्लिनिक भी हो सकता है, एक डेंटल क्लिनिक भी हो सकता है, एक कॉलेज भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को हमें प्रमोट करना है। तो अब हमको सपोज़ कि डेंटल क्लिनिक को प्रमोट करना है, हम डेंटल डॉक्टर तो है नहीं, हम डेंटिस्ट तो है नहीं, फिर भी सबसे पहले तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेंगी कि उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं, वो डॉक्टर क्या क्या देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ समझे बिना बस उसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग स्टार्ट कर दी और हमें पता नहीं है कि वो क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि हो सकता हो कुछ सर्विसेज वो देते ही ना हो, वो आपको गोल्ड का तीत लगवाना है वो देते, गोल्ड का तीत ही ना लगाते हो, आपने बस नेट पे पढ़ा और आपने गोल्ड टीथ भी प्रमोशन करना शुरू कर दिया कि सोने का दांत किसी को लगवाना है, तो आपने जो है उसको प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। अब इंक्वायरीज उस पर आने लगी, इंक्वायरीज आने लगी थी, लेकिन वो इंक्वायरीज उनको क्या देंगी, कुछ रिजल्ट देंगी, रिजल्ट ही नहीं देंगी, क्योंकि उनके वो कोई काम की नहीं है। तो वहाँ पे उसका जो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, उसने पैसा भी लगाया अपनी किसी प्रमोशन चीज़ पे, प्रमोट भी करा उसको और उनको फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को मार्केट करना है, उसको मार्केट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट है क्या, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कितने तरीके की होती है, अगर उसको हम नहीं जानेंगे, वेबसाइट काम कैसे करती है, डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, गूगल क्या है, गूगल कैसे काम करता है, सर्च इंजन्स कितने तरीके के हैं, हमको अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है, हम डायरेक्ट एसईओ में चले जाएंगे, हम एसईओ स्टार्ट कर देंगे कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, तो हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि मेनली हमें करना क्या है। हम एक रटे रटाए एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे, ना कि हम प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाएंगे, जो कि वो आपको होना चाहिए। हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस हमारे पास आता है मार्केट के लिए, ऑनलाइन मार्केट के लिए, तो उनकी क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको चाहिए रहता है बिजनेस, उनको चाहिए रहती है इंक्वायरीज, उनको चाहिए रहती है लीड्स, उनको ये नहीं चाहिए कि हमारे पास कस्टमर आए जो कि यूजलेस हो, जो कोई काम का ना हो, उनको अपने रिलेटेड कस्टमर चाहिए, यानी कि जो वो सर्विसेज दे रहे हैं उसको इंक्वायरी उनको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मार्केटिंग सबसे पहले तो हम मार्केटिंग में जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग में जाने से पहले ऑफलाइन मार्केटिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग होती क्या है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है, हमारी किसी भी चीज़ की एक ऑफलाइन बिजनेस है। मान लेते हैं कि हम एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक पेन को बनाते हैं, तो उस पेन को हम कैसे मार्केट करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन तरीके से। तो हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक पेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम उस पेन के बारे में पूरी डिटेल को
समझेंगे पेन की कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस एरिया में पढ़ाई लिखाई वाले लोग ही नहीं रहते हैं वहाँ हम पेन को अपने मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम टारगेटेड एरियाज डिफाइन करेंगे, टारगेटेड सिटीज़ डिफाइन करेंगे, हमें अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ प्रमोट करना है। उसके बाद हमारे स्टेप्स क्या होंगे। मार्केटिंग भी कई तरीके की होती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, लो बजट मार्केटिंग और हाई बजट मार्केटिंग। अब लो बजट मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक बजट होता है। हम एक पेन बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े रेनॉल्ड्स टाइप के बहुत बड़ी कंपनी हाई लेवल की हो जो सारे तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर पाएँ। सपोज हम एक छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, हम छोटे लेवल पे काम करते हैं और हमको अपने पेन को प्रमोट करना है, हमको पेन को अपने ब्रांड बनाना है कि हमारा पेन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें और इसको होलसेल मार्केट में जाए। ठीक है, हम एज ए मैन्युफैक्चरर उसको अपने होलसेलर को दें, होलसेलर हमारे रिटेलर को दें और वो छोटे छोटे शॉप्स पे उनको सेल करें। ठीक है, तो इसमें वो लोग क्या क्या करेंगे, ऑफलाइन में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग में सस्ते में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो अपने बिजनेस विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं, वो आसपास के जितने भी बड़े होलसेलर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में, वो पैम्पलेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट्स प्रिंट करवा के 2 से 4 हज़ार में हज़ारों पैम्पलेट्स छप जाते हैं, सस्ती एडवर्टाइजमेंट है। इसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूट करके या मार्केट एरियाज़ में उसको स्टिक करवा सकते हैं, चिपका सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में, ऑटो एड्स दिलवा सकते हैं कि एक नई पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस पर इतना डिस्काउंट चल रहा है, जितने जो भी होलसेलर्स हैं वो इससे कॉन्टैक्ट करें, हम उसके जेन्युइन रेट्स लगाएंगे, प्राइस लगाएंगे। और ज़्यादा अच्छा बजट है तो हम उसको न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर एक हाई लेवल बजट, हाई बजट मार्केटिंग में आता है। ठीक है, जब ज़्यादा, क्योंकि एक छोटा सा न्यूज़पेपर का ऐड बहुत कॉस्टली रहता है, छोटा सा भी ऐड दिलवाना है, इतना सा ऐड भी वो सेंटीमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, इंचेस के हिसाब से चार्ज करते हैं कि इतना बड़ा ऐड होगा तो हम 5,000 लेंगे, इतना बड़ा ऐड होगा तो 10,000 लेंगे, फुल पेपर पर रहेगा तो 1,00,000 लेंगे, वो भी 1 वीक की लिमिट होती है, इतने वीक तक देंगे। ठीक है, तो कॉस्टली ऐड होते हैं। होल्डिंग एड्स लगवा सकते हैं। होल्डिंग मीन्स कि जो देखा होगा कि रोड्स पे बड़े बड़े से बैनर्स लगे रहते हैं स्टैंड पे, वो बिल्डिंगों के ऊपर लगे रहते हैं, तो हमको लगता होगा कि किसी ने भी किसी की बिल्डिंग होगी वहीं लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, उसका रेंटल जाता है। अगर वो गवर्नमेंट स्पेस है, होल्डिंग लगी हुई, तो 25 से 30,000 रुपये जाता है अच्छे एरिया का। जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे रहते हैं उसका वो चार्जेस पे करते हैं, मंथली रेंटल पे करते हैं, जिसकी भी वो बिल्डिंग होती है उसको मिलता है उसका पैसा। वो क्या करता है, वो सिर्फ स्टैंड लगाता है, उस पर जो बैनर एड्स लगे रहते हैं वो किसी ना किसी के जिसके भी होते हैं वो उसको बिल्डिंग ओनर को उसका रेंटल पे कर रहा होता है। जैसे टावर का मिलता है वैसे होल्डिंग्स का भी किराया मिलता है। आपका घर अच्छे एरिया में है, आपको अर्न करना है तो सिंपली आप अपने घर पे होल्डिंग स्टैंड लगवा दिया बड़ा सा ऊंचा सा, हज़रतगंज में है, हज़रतगंज में लगवा दिया तो कुछ नहीं, आपके पास होल्डिंग ऐड आ गया, आपको 25,000 रुपये महीना घर बैठे मिल रहा है। तो और जो होल्डिंग जिसने जो भी लगवा रहा है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, उसका फ्री में कम पैसों में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। फ्री में तो नहीं, कम पैसों में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। 25,000 रुपये इसलिए कम है क्योंकि अच्छी जगह पे है, अच्छी जगह पे यानी गंज जैसी जगह पे उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जहाँ एक दिन में हज़ारों की गैदरिंग होती है। अच्छी जगह कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जगह अच्छी है? अच्छी जगह मीन्स कि जहाँ पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर हो रहे हों, ऐसी जगह को हम बोलते हैं ये प्लेस बहुत अच्छी है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ऑनलाइन सबसे अच्छी प्लेस कौन सी है? गूगल। सबसे ज़्यादा लोग किस पे आते हैं? कम से कम समय में, अगर आज की बात करें तो कम से कम समय में अगर ऑनलाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग किस जगह पे गैदर होते हैं एक साथ? गूगल पे होते हैं। हर कोई गूगल पे सर्च करता है, हर कोई गूगल पे वो करता है। तो अगर हमारे माइंड में जब कभी भी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि काश कि हमारी वेबसाइट गूगल में आ जाए और हमें कितना अच्छा बिजनेस मिल सकता है, वो भी टॉप लेवल पे हो। ठीक है, तो गूगल पे लाने का वो हो गया अलग तरीका। अब यहाँ पे हम बजट मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि हाई बजट मार्केटिंग में और क्या चीज़ें होती है? न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अलावा हम टीवी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, उससे भी महंगा होता है। टीवी एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है, एक छोटे से सस्ते से साबुन को भी वो महंगा बना देता है अगर वो अक्षय कुमार ऐड दे दे। ठीक है, अक्षय कुमार आजकल किसका ऐड दे रहा है? रिन सुप्रीम का दे रहा है, किसका दे रहा है? एडवांस कुछ आया है रिन का कि एडवांस का? ठीक है, तो उसने जो है उसको भी वो एरियल टाइप का ब्रांड बना दिया। ठीक है, सिंपल से एक साबुन को, डिटर्जेंट को उसने ब्रांड बना दिया। क्यों? क्योंकि वो अक्षय कुमार उसका ऐड दे रहा है एक डिटर्जेंट का। तो टीवी क्या होता है, कोई बच्चे कुछ भी देखते हैं
अब किंडर जॉय क्या, कुछ भी नहीं होता है, एक टॉय होता है उसके अंदर और थोड़ी सी क्रीम होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेहाफ पे, और प्लस थोड़ी सी उन्होंने ट्रिकी मार्केटिंग करी कि उसमें एक छोटा सा टॉय डाल दिया जो बच्चों को बहुत पसंद रहता है। बच्चे किस लिए लेते हैं उसको, टॉय के पर्पज से लेते हैं। और किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि जब कार्टून्स आते हैं तो बीच में कौन सा ऐड दिखाते हैं, किंडर जॉय का ऐड दिखाते हैं। और कार्टून्स के बीच में दिखाएंगे, नहीं कि मूवीज़ के बीच में दिखाए, पता है उनको बच्चे कार्टून देखते हैं तो कार्टून के बीच में दिखाते हैं। तो कभी सोचा है कि DD1 हम लोगों को फ्री में पिक्चर्स क्यों दिखाता है, मूवीज़ क्यों दिखाता है? DD1 भी हम लोगों को क्यों दिखाता है? उसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है एडवर्टाइजमेंट से। केबल टीवी वाले, डिश टीवी वाले हम लोगों से 200 रुपये महीना लेते हैं या 300 रुपये महीना लेते हैं, क्या उनका भला होता है? तो वो मूवीज़ तो लाखों करोड़ों में ख़रीदते हैं, उनका भला हमसे नहीं होता है। वो तो हमसे सिर्फ नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं। उस चीज़ की ओरिजिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मंथली चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वो जितने की मूवी ख़रीद रहे हैं उतने की हमसे चार्ज करें तो बहुत ज़्यादा होंगे। वो हमसे नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं उस केबल का। वो किससे मेनली अर्न कर रहे हैं? जो वो मूवीज़ दिखाते हैं उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उन कंपनी से जो एडवर्टाइजमेंट उस पर दिलवा रही हैं उसके बिहाफ पे चार्ज कर रहे हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, सबसे महंगे एडवर्टाइजमेंट कौन दे रहा है? IPL में किसके ऐड आते हैं? वीवो बहुत ऐड दे रहा है, जियो ऐड दे रहा है। ठीक है, अब जियो ने भी देखो दिमाग लगाया कि कम से कम पैसे में अच्छा एडवर्टाइजमेंट। देखो ये जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग में दिमाग भी लगाया जाता है और कम से कम पैसों में हम कैसे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर ऐसे करके खड़ा होता है जब क्रिकेट खेलता है तो, और जो एडवर्टाइजमेंट का वो होता है, चार्जेस होते हैं ना, साइज़ के हिसाब से होते हैं, जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा चार्जेस। तो जियो ने दिमाग ये लगाया कि जियो ने छोटा सा यहाँ पे लगवा दिया जियो। सब सारा फोकस किस पे रहता है? बैट्समैन के ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जब जियो लिखा होगा सबसे ज़्यादा ब्रांड किसका दिखेगा? पैसे भी कम और लोगो भी हर किसी को दिख रहा है, छोटा लोगो। तो जियो ने ये दिमाग लगाया कि हम ऐसी जगह पे लगाते हैं, पैसा भी कम लगे और वो लगे, भाई सोर्स होगी। उसने ऐसी जगह पे ऐड दिलवा दिया एल्बो के ऊपर। अब सारा ध्यान किस पे जा रहा है? भाई क्रिकेट हर कोई बैट्समैन को देख रहा है, छक्का मारेगा, चौका मारेगा, तो यहाँ पे उसने ऐड लगवा दिया। तो उसका ऐड भी सस्ते में हो गया और एडवर्टाइजमेंट बहुत हाई लेवल का हो गया उनका। और जो बड़े बड़े चौवे लिखवाए रहे थे, पूरी फील्ड में लिखवा रखे थे, उनसे ज़्यादा ध्यान किस पे जा रहा है? उस एल्बो पे जा रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग उसने लगाया जियो ने। तो जियो आज के टाइम पे सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। जियो हो गया, वीवो हो गया, जिनके भी एड्स देखो कि ज़्यादा आ रहे हैं टीवी के ऊपर, मतलब वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा कर रहे हैं और ज़्यादा ऐड दे रहे हैं। और जो ऐड पैसा देना बंद कर देते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि इतने दिन तक देंगे। जो ज़्यादा पैसे देते हैं उतनी महंगी। अब कोई मूवी बहुत ज़्यादा चल गई, अगर उसके बीच में कोई ऐड आ रहा है तो डैट मीन्स कि वो ऐड बहुत महंगा है। इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होता है, अगर उसके बीच में कोई ऐड आ रहा है तो वो बहुत महंगा है, क्योंकि उसमें जो पब्लिक देखती है, लाखों की पब्लिक देखती है इंडिया में। ठीक है, नॉर्मल मैच चाहे छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं छोड़ेंगे, लाखों की पब्लिक देख रही है। तो अगर उसके बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो मतलब कि वो तुम्हारे दिमाग में बना लोगे यार ये बहुत पैसा दे रहे होंगे इस एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, जैसे पहले हर किसी के बीच में कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप का ऐड बहुत आते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी पैसा, बहुत ज़्यादा कमाती थी पैसा। तो एडवर्टाइजमेंट, सारा खेल जो होता है एडवर्टाइजमेंट का होता है। तो जिसने भी गूगल बनाया, तो गूगल हमको फ्री सर्विसेज क्यों दे रहा है? किससे कमा रहा है? एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा है। ठीक है, जीमेल हमें फ्री दे रहा है। ठीक है, हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। गूगल की सर्विसेज, गूगल ड्राइव फ्री में मिल रही है। और क्या गूगल की सर्विसेज हैं? यूट्यूब भी 50% इस टाइम पे गूगल का है, पार्टनरशिप चल रही है यूट्यूब से। ठीक है, उसके अलावा ब्लॉगर, फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं, blogger.com पे हम लोग को फ्री में मिल रहा है। कई सारी गूगल की सर्विसेज हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और हम लोगों को पता भी नहीं हो ये गूगल की सर्विसेज हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें गूगल की हैं। तो ये फ्री में हमको क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको ट्रैफिक लाना है अपने पे। क्या लाना है? ट्रैफिक लाना है। केबल टीवी वाले हम लोगों को कम से कम पैसे में टीवी क्यों दिखा रहे हैं?
कम से कम उनका रीज़न क्या है कम से कम पैसे में टीवी दिखाने का? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ऑडियंस हमारी मूवीज़ को देखे। जब मूवीज़ को देखेंगे तो हम जो ऐड दिखाएंगे उस ऐड की टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी तो हमारा जो एडवर्टाइज़र है वो हमको ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है। कपिल शर्मा, आज के टाइम में कपिल शर्मा जो आता है कॉमेडियन, उसके बीच में जो ऐड आते हैं ना बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि कपिल शर्मा सबसे ज़्यादा टीआरपी किसकी चल रही है? कपिल शर्मा शो की। कपिल शर्मा शो के बीच के जो एड्स होते हैं वो सबसे महंगे एड्स होते हैं। हर किसी को देखो कपिल शर्मा में जाके, बड़े बड़े लोग मूवीज़ अपनी मूवीज़ को चलाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कपिल शर्मा के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टीआरपी ज़्यादा है, उसका शो सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसके शो में सबसे ज़्यादा ऑडियंस उसके शो को देख रही है, सबसे ज़्यादा देख रही है। तो इसीलिए हम लोग भी गूगल के पीछे पागल हैं। हम लोग गूगल के पीछे पागल हैं। गूगल के पीछे क्यों हम लोग दीवाने हैं? क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देने वाला सर्च इंजन है। ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? अब सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन मीन्स कि जिस पे हम अपने रिलेटेड रिजल्ट जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो हम सर्च कर सके। कुछ भी हमें सर्च करना है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है और सर्च करके वो हमें दे देता है। सर्च करके दे देता है, किसके रूप में देता है? वेबसाइट। सर्च इंजन हमको डिफरेंट तरीके की वेबसाइट सर्च करके अपने सर्च इंजन में डिस्प्ले करता है। ठीक है, सर्च इंजन में डिस्प्ले करता है। तो ये तो हो गई ऑफलाइन मार्केटिंग, कि हम ऑफलाइन मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे थे कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है और ऑफलाइन किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल दिए लो बजट मार्केटिंग के, कुछ एग्जाम्पल दिए हाई बजट मार्केटिंग के। लो बजट मार्केटिंग में जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल विजिटिंग कार्ड हो गया, पैम्पलेट एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑटो एड्स हो गया। हाई बजट के एग्जाम्पल में ले लो टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, ये सब हाई बजट में हो गया। तो ऐसे ही जैसे ऑफलाइन जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो हम लो बजट और हाई बजट अपने माइंड में लेके चलते हैं और अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। वैसे ही हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में भी ये चीज़ चलती है। जब हम अपनी किसी ऑनलाइन बिजनेस का प्रमोशन करते हैं तो यहाँ पर भी कई तरीके की हाई बजट मार्केटिंग होती है और कई तरीके की लो बजट मार्केटिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस एसईओ में जाने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम मार्केट किसकी कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट किसकी कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट की कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट को ही नहीं जानोगे तो आप उसको मार्केट भी नहीं कर पाओगे। तो किस प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हैं यहाँ पे हम एसईओ में? हम मार्केटिंग कर रहे हैं एक वेबसाइट की। किसकी कर रहे हैं? एक वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या होती है वेबसाइट? व्हाट इज वेबसाइट? सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग को ये नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है। एन नंबर ऑफ पेजेस, बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वेब पेजेस, वो मिलके क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है। ठीक है। और ये www क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद वेबसाइट में एक चीज़ और आती है HTTP। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि HTTP की जगह आजकल HTTPS भी आने लगा है, तो ये HTTPS क्या होता है? HTTPS क्या होता है? सिर्फ HTTPS क्या करता है कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं
उसको क्या कर देता है, सिक्योर्ड कर देता है। क्या कर देता है, सिक्योर्ड कर देता है। सिक्योर्ड मीन्स कि हमारी वेबसाइट पे जो भी लोग हमारे वेबसाइट पे अपनी कार्ड्स की डिटेल्स डाल रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, वो क्या करता है, उसको एक सिक्योर्ड लेयर में, सिक्योर्ड पैकेट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। वो प्रोटोकॉल्स को हमारे सिक्योर्ड कर देता है। कभी भी ध्यान से देखना, जो HTTP वाला URL होगा उस पर लिख के आएगा अनसिक्योर। क्या लिख के आएगा, अनसिक्योर। और जो इस पे लिख के आएगा, जो HTTPS वाला होगा, इस पे क्या लिख के आएगा, सिक्योर। अब इस पे सिक्योर क्यों लिख के आता है, जब हम HTTPS, ये एक सर्विस होती है, जब इसको हम रजिस्टर करते हैं, यानी कि एक SSL सर्टिफिकेट इसके लिए ख़रीदना पड़ता है। HTTPS को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, SSL सर्टिफिकेट ख़रीदना पड़ता है। तो जब हम SSL सर्टिफिकेट को परचेज़ करते हैं, तो जो कंपनी होती है, SSL देती है हमको, वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे हमारी कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल, कंपनी का सर्टिफिकेट, जिसके बिहाफ पे वो हमको ये HTTPS प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी वेबसाइट में HTTPS और साथ में एक छोटा सा लॉग बन के आता है ऐसे करके। ठीक है, इससे हमारे प्रोटोकॉल सिक्योर होते हैं। तो ये हमें अपने वेबसाइट में क्या हेल्प देता है, वेबसाइट में सबसे पहले तो ये हेल्प देता है कि गूगल ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी कर दिया है कि ये आपकी वेबसाइट में होगा, तो हम आपको 2% की वैल्यू ज़्यादा देंगे अपने सर्च इंजन में रैंक करने की। ठीक है, और दूसरा, ये जो HTTPS है वो यूज़र के माइंड में एक ट्रस्ट वैल्यू जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, ट्रस्ट वैल्यू। अब हम ट्रेनिंग देते हैं, SEO कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। हम अपने केबिन में ये कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज की अपने डिग्रियां लगा देते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, हम ये सर्टिफाइड हैं गूगल ये। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट आएगा, देखेगा, अरे वाह सर हमको ट्रेनिंग देंगे, इतने सारे सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, इतनी सारी डिग्रियां हैं, तो तुम्हारे मन में वो होगा कि हाँ सर बहुत अच्छे, सर को नॉलेज होगी, इतने सारे सर्टिफिकेशन सर करे हुए हैं। तो ऐसे ही, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट वैल्यू जनरेट हो रही है कि हाँ, हम एक इंफॉर्मेशन जो भी हम इस वेबसाइट में डालेंगे अपनी, वो हमारी सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं कि हमारा डेबिट कार्ड, हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई चोरी कर लेगा और यूज़ कर लेगा। तुम कहीं से रिचार्ज करते हो, ठीक है, मोबाइल को एक सिंपल रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज करते टाइम तुम ज़रूर सोचते होगे कि हम इसमें अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल लें, ऐसा तो नहीं कोई हैक कर ले। एक, ठीक है, ट्रस्ट वैल्यू एक नहीं बन पाती है। जब तुम हाँ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तभी तुम लोग रेपुटेटेड वेबसाइट पे जाते हो, अमेजन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, कभी उनकी साइट पे देखना ये लॉक ज़रूर होगा, HTTPS ही होगा। और जो रेपुटेटेड साइट नहीं होंगी, जो चोर टाइप की थीफ जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट करेगी, ठीक है, उसमें ये लॉक होगा ही नहीं, वो लॉक भी नहीं होगा, प्लस आप उन वेबसाइट्स पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी चोरी हो सकती है, आपके कार्ड्स को कोई भी चोरी कर सकता है। तो हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट पे ऑडियंस ज़्यादा ट्रस्ट करती है और इन्हीं को यूज़ करती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, नोट करना हो तो नोट कर लो किसी को, उसके बाद ठीक है, पता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वेबसाइट के लेआउट को। अभी तक हम एड्रेस को वो कर रहे थे, अब www की हम डिस्कशन कर रहे थे कि www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। जब हमारा एक वेब पेज सर्वर पे जाता है तो वो क्या बन जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरी दुनिया उस पेज को देख सकती है। ठीक है, सर्वर क्या होता है, सर्वर मीन्स है कि कोई ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, जिसपे हम अपने प्रोडक्ट को डालेंगे और पूरी दुनिया देख सकती है। यानी कि कोई ऐसा पेज जिसको पूरी दुनिया देख सकती है ओपन करके, किसमें, ब्राउज़र में। ठीक है, उसको बोलते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट के थोड़ा सा लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सर्वर क्या होता है और डोमेन क्या होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वेबसाइट के लेआउट को, कि वेबसाइट में क्या चीज़ होती है, किसको क्या बोलते हैं। वेबसाइट में यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम? लोगो। दिस इज, ये हमारे वेबसाइट का ब्रांड होता है। अब ये लोगो लेफ्ट साइड में क्यों लगाते हैं और इसी जगह पे ज़्यादा क्यों यूज़ होता है, राइट में क्यों नहीं यूज़ होता है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक माइंड में लेफ्ट पैटर्न हमारे दिमाग में, हम कॉपी में लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो हमारी नज़र सबसे पहले किधर जाती है? लेफ़्ट साइड जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्च इंजन ने भी जो बनाया वो इंसान नहीं बनाया, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सर्च इंजन के जो रोबोट्स हैं उसका भी जो पैटर्न बनाया गया रीड करने का, वो भी सर्च इंजन में हमारा जो वेबसाइट को रीड करता है वो किधर से करता है? लेफ़्ट टू राइट करता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो वेबसाइट में लेफ़्ट साइड रखी जाती हैं और लोगों पे सबसे ज़्यादा नज़र जाती है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इमेज को ज़्यादा वैल्यू देता है, टेक्स्ट को कम देता है। पढ़ने के मामले में काहिल होता है, कभी भी कुछ पढ़ना होगा ना तो सरसरी निज़ाम में पढ़ेगा ये। ठीक है, कोई कोई लोग तो ऐसे पढ़ने में काहिल होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड पढ़ लेते हैं, बाकी आगे का गेस करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, यही होगा। ठीक है, UMB लिखा होगा, अरे अम्ब्रेला ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, पढ़ने में काहिल होता है थोड़ा सा। ठीक है, इमेज पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसीलिए इमेज को वेबसाइट में भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। आज के इस टाइम में देखो कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसमें इमेज का ज़्यादा यूज़ होता है, कंटेंट का कम होता है। ठीक है, कंटेंट का भी ज़रूरी है। ठीक है, पर्पस क्या है एक वेबसाइट को बनाने का? कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक वेबसाइट का पर्पस ये रहता है कि कोई भी हमारे बिजनेस को देखने आए तो उसको वेबसाइट पे एटलीस्ट 80% चीज़ें मिल जाए और उसको हमारा बिजनेस समझ में आ जाए कि क्या हम सर्विसेज देते हैं, हमारी सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज कस्टमर ले सकता है यहाँ से, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा एड्रेस और जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट, जो भी अगर हमारी क्लिनिक की वेबसाइट है तो पेशेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ से ले सके, कि ट्रस्ट बेसिस पे हम पेशेंट को ये पता चल जाए कि हम अपने पुराने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे चुके हैं, उनकी तो 2-3 हम तारीफ़ें लिख देंगे टेस्टिमोनियल में। ठीक है, इसके अलावा हम अपने गैलरी में कुछ अच्छी इमेजेस लगा देंगे अपनी क्लिनिक की, ताकि पेशेंट को ये दिख जाए कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है क्लिनिक का, ताकि वो उसको कुछ पूछना ना पड़े फ़ोन करके, ज़्यादा उसको वेबसाइट पे मिल जाए। तो लोगो हमारा जो होता है वो ब्रांड होता है, लोगो ब्रांड को डिफाइन करता है। अगर लोगों की बात करें तो सिंपल, अगर हम वुडलैंड की बात करेंगे तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा? पेड़ आ जाएगा वुडलैंड का। ठीक है, नाइके की हम बात करें तो नाइके का टेक्स्ट से पहले नाइके का जो साइन होता है वो आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी साइन बना दो ये तो नाइके है, कहीं भी वुडलैंड वाला पेड़ बना दो, ट्री बना दो, तो समझ जाएगा कि ये वुडलैंड है। ठीक है, एडिडास, कोई भी आइकन, कोई भी इमेज से ही हर कोई समझने लगता है उस चीज़ को। ठीक है, हम लोगों की जो इमेज है हम लोग जल्दी नहीं भूलते हैं, टेक्स्ट भले ही भूल जाए, तो इसलिए लोगो बनाया जाता है, लोगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वेबसाइट का लोगो, जो हर कोई कहता है लोगो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, तो लोगो की इसलिए इंपॉर्टेंस होती है ताकि लोगो से हमारा ब्रांड बन सके। लोगो के बाद यहाँ पे कुछ लोग कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है होम, फिर अबाउट अस, ऐसे करके तमाम मेनूज होते हैं, फिर उसका कॉन्टैक्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनूज। क्या बोलते हैं? मेनूज। ठीक है, ये हमारे मेनूज हैं, या इसको टॉप मेनूज भी बोल सकते हो क्योंकि ये ऊपर रहते हैं, टॉप में रहते हैं। और इस पूरे पार्ट के वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेडर। अगर आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका काम एसईओ का हो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट का हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर क्या होता है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ जो इमेज चलती हैं, आज के टाइम में देखा होगा इमेजेस चलती हैं,
बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि इमेजेस हैं, बहुत से लोग इसको बोलते हैं एनिमेशन। अब एनिमेशन का ज़माना नहीं है, अब फ्लैश नहीं चलाया जाता है, फ्लैश को हटा दिया गया है। अब आज का ज़माना है जे क्वेरी का। तो ये जो बैनर चलते हैं इसको बोलते हैं जे क्वेरी बैनर्स, या सिर्फ बैनर्स भी बोल सकते हो अगर आप ऑडियंस हो। इसको क्या बोलते हैं? बैनर। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज है जिसको हम बोलते हैं होम पेज। ये वाला पेज है होम पेज। होम पेज को हम इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, होम पेज को हम पेरेंट पेज भी बोलते हैं। होम पेज का जो हमारा यूआरएल रहता है वो सिर्फ .com तक का जो यूआरएल होता है वो होता है होम पेज तक का। ये .in भी हो सकता है। यहाँ तक कि हमारा होम पेज होता है। अब इसके बाद का जो पार्ट आता है वो होता है बॉडी, जिसमें हमारा कंटेंट पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट? जो भी वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए, वेबसाइट की सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। वेबसाइट को जो भी सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है, जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं उसको हम बोलते हैं कंटेंट या वेब कंटेंट। इसको लिखने के लिए हम कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं। जो इसको लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल राइटर। जो वेबसाइट के कंटेंट को सिर्फ लिखने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्निकल राइटर। ठीक है, इसके बाद हमारा फुटर आ जाता है। फुटर में भी बहुत से लोग मेनूज लगा देते हैं, होम, या कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया लगा देते हैं, सोशल आइकन्स लगा देते हैं, फेसबुक, ट्विटर और ये सब। तो ये हमारा जो सबसे नीचे का बॉटम का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फुटर। ठीक है, ये होता है हमारा वेबसाइट का लेआउट। टॉप मेनूज, और उसके अंदर जो मेनूज नीचे यूज हो रहे होंगे उसको हम बोलते हैं बॉटम मेनूज, और इस पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं फुटर। जहाँ से जो jQuery की इमेजेस चलती हैं उसको बोलते हैं बैनर, और जो ये बीच का पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये होती है हमारी बॉडी। ये हमारा वेबसाइट का होम पेज का, पेरेंट पेज का लेआउट रहता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस रहते हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे जो हमारा अबाउट अस पेज होता है, हमारे बारे में डिफ़ाइन करता है कि हम क्या हैं, हम कितने टाइम पुराने हैं, हमारे मेनली हम कौन कौन सी डिग्रियां लिए हुए हैं, वो सब हम अबाउट अस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज में हमारा रहता है, कॉन्टैक्ट अस पेज में हमारी मैप लोकेशन रहती है, एक फॉर्म रहता है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके एडमिन को भेज सकते हैं वेबसाइट के। इसके अलावा हमारी एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, सोशल मीडिया आइकन्स रहते हैं। जो सोशल मीडिया हम उनको फॉलो करना चाहते हैं हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज पेज में हम सर्विसेज देख सकते हैं, मेनूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं करना हो तो वरना रफ कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है? ये तो हमने वेबसाइट डिस्कस करी कि वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज़ वेबसाइट। एक वेबसाइट का लेआउट डिस्कस करा। अब वेबसाइट को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। भाई आप एक आईटी कंपनी में हो, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप डिज़ाइनर हो, चाहे आप टेक्निकल राइटर हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट कैसे बनती है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, एक वेब डिज़ाइनर क्या होता है, एक प्रोग्रामर क्या होता है, टेक्निकल राइटर क्या होता है। हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, तो एक वेबसाइट को डिज़ाइनिंग के स्टेप बता देते हैं। यानी कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टेप्स
एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। अगर हम ये कह रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, तो डैट मीन्स कि अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने के लिए हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमारा एक कॉलेज था, हम नॉर्मली अब कॉलेज में हमारे बच्चे थे। अब तो हर कॉलेज के लिए गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया, ज़रूरी कर दिया है कि वेबसाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, अपनी कॉलेज की वेबसाइट को अपने कॉलेज को ऑनलाइन करना है। तो कोई भी अपने बिजनेस को जब ऑनलाइन करने की बात आती है, तो उस बिजनेस को हम ऑनलाइन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वेबसाइट। और बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक वेबसाइट बनानी पड़ती है जहां हम सारी इंफॉर्मेशन को डालें। या तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हें उसको ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो सपोज कि तुमने ऑफलाइन बिजनेस भी डालते हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तुम्हें बिजनेस करना है, आज से 3 महीने के बाद तुम्हें बिजनेस करना है, तो तुम्हारा स्टेप क्या होगा, तुम सबसे पहले क्या सोचोगे। कोई भी बिजनेस करने से पहले सबसे पहला जो काम हम सोचते हैं, नाम सोचते हैं कि हम उस बिजनेस का क्या नाम रखेंगे। हमारे दिमाग में यही आता है, नाम सोचते हैं, ठीक है। कोई लोग अपने बच्चे के नाम पे बिजनेस रखते हैं, कुछ लोग अपनी वाइफ के नाम पे रखते हैं, कुछ लोग अपने पहले प्यार के नाम पे रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं नाम, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा टेक्निकल सोच लेते हैं कि थोड़ा सा नाम, आजकल की जैसे जनरेशन है थोड़ा यो टाइप की है, तो थोड़ा सा यो नाम भी सोचते हैं, गेमिंग टाइप का और हैकिंग टाइप का, ऐसे नाम सोचते हैं। या हॉलीवुड टाइप के नाम आजकल लोग सोचते हैं। आजकल तो इंडियन नेम कोई रखता ही नहीं है, गेमिंग चैनल देख लो सब हॉलीवुड नाम रखेंगे, कोई इंडियन नाम कोई नहीं यूज़ करता है। जिसको देखो तो ऐसे नाम रखेंगे, एकदम हॉलीवुड वाले निकालेंगे, ढूंढेंगे और वो नाम रखेंगे, या गॉड के नाम रखेंगे, बड़े बड़े गॉड्स के। तो इस तरीके से नाम रखने लगे हैं। तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन डिफाइन करता है कौन क्या। पहले ज़माने में लोग रखते थे वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ तो नाम आता है कि भाई हम क्या नाम रखें। सोच लो, तुमने नाम सोच लिया, ठीक है। तो ऑफलाइन बिजनेस में क्या करते हैं, हम जब कोई नाम सोचते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कई तरीकों का रजिस्ट्रेशन होता है। पहला रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है कि हमारे नाम को कोई और ना ले पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नाम सोचते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कौन सा होता है, नाम बुक करते हैं, जिसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन यानी डोमेन नेम। अब इसका क्या प्रोसेस होता है, डोमेन नेम के लिए जैसे हम नॉर्मली इसके लिए ये रेंटल होता है, ये कोई परमानेंट नहीं बुक कर सकता। ऑफलाइन बिजनेस भी हम परमानेंट नहीं रजिस्टर करवा सकते, उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है। तुम ये सोचो कि हमने बिजनेस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस नेचर चेंज होते रहते हैं, बिजनेस रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। जैसे पासपोर्ट की एक लिमिट रहती कि 5 साल में या 10 साल के लिए, मिनिमम मैक्सिमम 10 साल के लिए, 10 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। वैसे ही हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसमें भी 5 साल या 10 साल एक टाइम पीरियड होता है। डोमेन नेम में भी वैसे ही एक टाइम पीरियड है कि हम मैक्सिमम, पहले मिनिमम लिख देते हैं क्योंकि मिनिमम ज़्यादा लोग करवाते हैं, क्योंकि हर किसी का बजट ज़्यादा नहीं होता है। मिनिमम हम डोमेन नेम को कितने साल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए। मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि गूगल को तो नहीं करना पड़ता होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए रूल्स एक ही हैं। जब नेट की दुनिया में, जब ऑनलाइन दुनिया में